गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पे आज मैं आप लोग को अपना इस मंथ का पीएनएल शेयर करने वाला हूँ। इस अकाउंट में जो हमने ट्रेड किया था वो पीएनएल में शेयर करने वाला हूँ और देखने वाले हैं इस मंथ में पूरा किस तरीके से हमने ट्रेड किया एक मंथ में और कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है। और 1 लाख कैपिटल से यहाँ पे हमने स्टार्टिंग किया था, ये भी आपको मालूम होगा क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो भी उसी वक्त मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और दिखाया था किस तरीके से हमने स्टार्टिंग किया था। यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा अकाउंट आईडी। आप लोग जो हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे उन्हें मालूम होगा, इसी में मैं पहले आप लोग को ट्रेड करके दिखाता था कहाँ पे एंट्री कहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं जब मैं लाइव रिकॉर्ड करता था। उसके बाद बीच में मैंने लाइव ट्रेड रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था, कुछ अपना यहाँ पे मुझे ट्रेड वगैरह मैनेज करना रहता था, इस वजह से मैंने बंद कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पे फिर से हमने इस मंथ में स्टार्ट किया है। तो इस मंथ का परफॉर्मेंस देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहा रियलाइज्ड गेन एंड लॉस। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो ही इस वीक का प्रॉफिट है वो इस मंथ का जो प्रॉफिट है वो दिखेगा। यहाँ पे देखेंगे तो 24,000 के आसपास हमने प्रॉफिट बनाया है, 2,000 के आसपास हमने चार्जेस दिए हैं और 22,000 के आसपास यहाँ पे हमारा इस मंथ का प्रॉफिट है। यहाँ पे डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यही प्रॉफिट दिखेगा हमें 22,360 के आसपास। इसको यहाँ पे डेली में कर लेंगे तो ये देखिए ये रहा हमारा पूरे मंथ का यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितना प्रॉफिट एंड लॉस हमने बनाया है। यहाँ पे देखेंगे तो हमने केवल 3 लॉसेस किया था, एक दिन 2 दिन कंटिन्यू लॉस हुआ है और एक बार बड़ा लॉसेस हुआ था ड्यू टू स्पाइक। मार्केट में स्पाइक आया था और ऑप्शन सेलिंग में है तो स्पाइक में हो सकता है ज़्यादा लॉसेस हो जाए क्योंकि वहाँ पे आप कट कर रहे हो सकता है स्पाइक में आपका टॉप पे कट जाए, हो सकता है कहीं बीच में कटे, हो सकता है नीचे आके कट जाए। उसमें चांसेस काफ़ी कम रहता है कि आपका लो के आसपास कटे, वो हाई के आसपास ही जाके कटता है जो कि था 2,000 के आसपास। तो ये हमारा इस मंथ का लॉस सबसे ज़्यादा हाई था पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि एक ही ऐसा लॉस हुआ हमारा, बाकी सब लॉस हमारे कंट्रोल में थे और 3 ही लॉस इस पूरे मंथ में हुआ जिसकी वजह से हम एक अच्छे प्रॉफिट में यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्टिंग ये हमारा इलेक्शन वीक था। इलेक्शन वीक में यहाँ पे देखेंगे तो हमने एक ही लॉट से काम किया था क्योंकि विक्स काफ़ी हाई था, प्रीमियम काफ़ी हाई थे, तो जो हमें प्रॉफिट यहाँ पे 2-2 लॉट से बना हुआ है ये सारा, वो सारा यहाँ पे एक ही लॉट से बन गया था तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। पर फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लॉट साइज बढ़ाया था 2 लॉट के आसपास से, यहाँ पे हम इस पूरे दिन यहाँ पे हमने ट्रेड किया है। तो ऑलमोस्ट समझिए कि यहाँ पे हमने 2 लॉट से ये सारा प्रॉफिट जनरेट किया है और कैपिटल जो यूज़ हुआ था वो 1 लाख के आसपास था। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं फंड्स में तो ये देखिए यहाँ पे हमारा 22,361 के आसपास हमारा प्रॉफिट है, ये देखिए 361 के आसपास प्रॉफिट है। और जो यहाँ पे 1 लाख था अलग से जो हमने ऐड किया था वो है, तो 1,22,000 के आसपास यहाँ पे हमारा टोटल प्रॉफिट बना हुआ है। सो आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से यहाँ पे हमने ट्रेड किया। देखिए अगर आप रिस्क टू रिवार्ड कम रखते हो, अगर मान लीजिए 1:1 के आसपास रख रहे हो तो आपको यहाँ पे ज़्यादातर टाइम करेक्ट होना पड़ेगा और जो कि हमारे यहाँ पे इसमें रिजल्ट में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम ज़्यादातर टाइम करेक्ट हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बना हुआ है। और जो हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट है वो था यहाँ पे ये वाला 2660 के आसपास। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमने जो लॉसेस किया है वो 2 के आसपास किया है और जो प्रॉफिट बुक किया है वो 2700 के आसपास बुक किया है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा था, इस वजह से यहाँ पे हमने ओवरऑल प्रॉफिट बना के मार्केट में क्लोज किया है। तो ये था इस मंथ का पीएनएल। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने प्रॉफिट बनाया, किस तरीके से हमने एंट्री एग्जिट किया, सारा कुछ आप लोग के साथ शेयर किया। कुछ दिन का वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि कुछ वीडियो का इशू हो रहा था क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं रिकॉर्डिंग शुरू किया था तो कुछ सॉफ्टवेयर का ग्लिच वगैरह आ रहा था जिसकी वजह से बफरिंग वगैरह हो रहा था। तो 2-4 दिन का लाइव ट्रेड नहीं रिकॉर्ड हुआ है, बाकी पूरे दिन का यहाँ पे मैंने लाइव रिकॉर्ड किया है पूरे मंथ का यहाँ पे। और जिस दिन का रिकॉर्ड नहीं हो पाया उस दिन का मैं पीएनएल रिपोर्ट आप लोग के साथ शेयर किया हूँ, तो उसमें जाके आप देख सकते हो। और यहाँ पे चार्जेस वगैरह कुछ आपको ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि फर्स्ट वीक में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 200 के आसपास चार्जेस दिए थे, पर यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2,000 के आसपास चार्जेस चला गया है पूरे मंथ का। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने कुछ जगह 3 से 4 ट्रेड कर लिए हैं एक दिन में। वो ऐसा नहीं कि मतलब रिस्क से ज़्यादा लिया है, रिस्क के अंदर ही था, पर ऑप्शन सेलिंग है तो आपको मालूम है कि वहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ और फिर से पोजीशन बनाना पड़ता है और हेज वगैरह भी बाय करना पड़ता है जिसकी वजह से उसमें चार्जेस वगैरह थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमने ठीक ठाक प्रॉफिट बना लिया है और सारे ट्रेड का रीज़न मैंने आप लोग के साथ भी शेयर किया था। और अभी देखेंगे तो अब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है तो नेक्स्ट मंथ का भी यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा लाइव रिकॉर्ड करने का। तो जितना दिन हो सकेगा उतना दिन मैं यहाँ पे लाइव रिकॉर्ड करके आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा। और कुछ मैं लाइव प्लान कर रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं काफ़ी दिनों से उनके लिए मैं यहाँ पे कुछ लाइव प्लान कर रहा हूँ। जो लोग अकाउंट ओपन किए मेरे थ्रू उन लोग के साथ मैं कुछ लाइव प्लान करने वाला हूँ, उसका मैं सारा कुछ डिटेल शेयर करूँगा। अभी नहीं करने वाला हूँ, मैं कुछ दिनों बाद स्टार्ट करूँगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे एंट्री एग्जिट सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपके क्वेश्चन भी लाइव मार्केट में लेता रहूंगा। एंट्री लेने के बाद मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ से मार्केट सेलिंग में ही क्यों जाएगा, बाइंग में क्यों नहीं जा रहा है, या फिर यहाँ पे रिवर्सल कहाँ से हो सकता है, ये सारे डाउट बहुत लोग को रहता है। जैसे यहाँ पे
पोजीशन बना लिया, यहाँ पे मान लीजिए किसी ने यहाँ पे पोजीशन बना लिया कि ब्रेकआउट होगा अपसाइड का, पर मार्केट ने क्या किया 53,000 के आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। तो ये सारे डाउट मैं आप लोग के साथ क्लियर करता रहूँगा वहाँ पे कि यहाँ पे क्यों ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेकआउट हुआ तो क्यों ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है, क्यों दूसरा इंडेक्स ब्रेकआउट कर रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आप लोग को लाइव में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो अगर आपने अकाउंट नहीं ओपन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, किसी में भी जाके आप अकाउंट ओपन कर लीजिए और एफ सेगमेंट एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि मैं सारी चीज़ें एफ में ही सिखाने वाला हूँ। तो आपका एफ सेगमेंट एक्टिवेट होना चाहिए, उसके बाद फिर वहाँ पे मैं आप लोग के साथ काफ़ी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप लोग को बेसिक चीज़ें नहीं मालूम है, बेसिक क्या बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दिया है। जो हमारा पेड कोर्स था वो भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया था, तो उसमें भी काफ़ी एडवांस चीज़ें मैंने बताई थी, कैंडल वगैरह के बारे में और डिटेल में बताया था। तो वो वीडियो वो प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना, एंड स्क्रीन में आएगा, उसको आप देख लेना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। अगर वो नहीं देखे हो तो आप लाइव वगैरह मत प्लान करिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको मेरा लाइव वगैरह समझ में आने वाला है। क्योंकि मैं अगर वहाँ पे कुछ बताऊंगा स्ट्रॉन्ग कैंडल ये है और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग का है, साइकोलॉजी चेंज कर रहा है, कैसा कैंडल है, ये सारी चीज़ें अगर मैं बता रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए आप पहले वो प्लेलिस्ट चेक करिए, उससे सीखिए और उसी प्लेलिस्ट से आप प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं पहले पेड कोर्स में रखा था और काफ़ी लोग उसी चीज़ों को सीखते हुए मेरे पास काफ़ी लोग का मैसेज आता था कि काफ़ी अच्छा वहाँ पे मैंने सीखा और काफ़ी दिनों से प्रॉफिटेबल है। तो वो सारे स्टूडेंट अपना पीएनएल वगैरह मेरे पास भेजते रहते हैं, तो मुझे मालूम है कि उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल मटेरियल है जो आपके ट्रेडिंग में काम आएगा। बाकी कल देखेंगे किस तरीके से मार्केट ओपन होता है, कहाँ पे ओपनिंग वगैरह देता है, उसके अकॉर्डिंग कल का ट्रेड प्लान करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये सारा जो प्रॉफिट है ये ऑप्शन सेलिंग से प्रॉफिट बना हुआ है, ऑप्शन बाइंग से नहीं बना हुआ है। तो थोड़ा मिसकंसेप्शन मत रखना कि ये ऑप्शन बाइंग से बना है। ऑप्शन बाइंग से हो सकता है इससे ज़्यादा बन जाता है या फिर हो सकता है इससे कम भी बनता, पर क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक भी दिन ऑप्शन बाइंग नहीं किया है। हाँ 2-3 दिन यहाँ पे हमने ऑप्शन बाइंग किया है, पर ऐसे नहीं कि डायरेक्टली नेकेड बाई कर लिया है। पहले यहाँ पे मैं सेल किया था, सेल में कुछ प्रॉफिट दिख रहा होगा, उसके बाद मैंने ऑप्शन बाई किया होगा और छोटे रिस्क के साथ। तो उसी वजह से यहाँ पे किसी किसी दिन हमारा जो प्रॉफिट बड़ा हुआ है, हो सकता है वहाँ पे ऑप्शन बाइंग वगैरह का पोजीशन रहा हो, इस वजह से यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बड़ा बना है। तो ऑप्शन सेलिंग के साथ अगर आप ऑप्शन बाइंग ऐड कर ले रहे हो, तो अगर मोमेंटम फास्ट रहेगा तो ऑप्शन बाइंग आपको अच्छा प्रॉफिट देगा और ऑप्शन सेलिंग तो आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, बाकी आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके के ट्रेडर हो, बाइंग में अच्छा कैप्चर कर पा रहे हो, सेलिंग में कैप्चर कर पा रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आप दोनों ट्राई कर सकते हो सकता है आपको दोनों ना सूट कर रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, कुछ बाइंग ट्राई कर सकते हो, कुछ सेलिंग, एक क्वांटिटी बाई एक क्वांटिटी सेल। ये सारी चीज़ें मैंने पहले बता रखा है, जो लोग पुराने व्यूअर्स होंगे उन्हें मालूम होगा, क्योंकि काफ़ी लोग को मालूम होगा कि पहले भी मैं ऐसा ही कुछ करता था, कुछ क्वांटिटी में बाई कर लेता था, जैसे 2 लॉट बाई कर लिया, 2 लॉट मतलब सेल कर दिया और 1 लॉट बाई कर लिया। तो यहाँ पे 1:2 के रेशियो में यहाँ पे मैं पोजीशन वगैरह बना लेता था, तो जिसकी वजह से डीके का प्रॉफिट मुझे ऑप्शन सेलिंग में मिलता था और मोमेंटम का प्रॉफिट मुझे ऑप्शन बाइंग देता था। तो इस तरीके से पहले हम पोजीशन बनाते थे, तो यहाँ पे भी कुछ उस तरीके का पोजीशन यहाँ पे हमने बनाया। बाकी अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमने यहाँ पे पूरे मंथ काम किया है। यहाँ पे जो छोटे डॉट है उसमें ऑलमोस्ट 1200-1300 के आसपास प्रॉफिट है, जो हमारा टारगेट रहता है और लॉस रहता है वो हमारा यहाँ पे है। बाकी जो बड़े डॉट्स है उसमें हमारा बड़ा प्रॉफिट हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे डॉट्स बड़े दिख रहे होंगे आपको। सो चलिए वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने पूरे मंथ में ट्रेड किया है। यहाँ पे हमने 1 लाख का कैपिटल यूज किया है और उससे हमने 22,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ में देखेंगे तो 22% रिटर्न है, पर ये थोड़ा हायर साइड में है क्योंकि इतना रिटर्न पॉसिबल नहीं है। अगर आप इतना रिटर्न बना रहे हो तो ऑलमोस्ट आप साल भर में कैपिटल 3 गुना कर रहे हो, तो इतना तो पॉसिबल नहीं होता। हो सकता है नेक्स्ट मंथ में हमारा प्रॉफिट कम हो तो ये एवरेज आउट होता रहे, फिर ये सारा चीज़ें पूरे ईयर में एवरेज आउट होता रहता है, तो उससे रिटर्न वगैरह थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।